नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जिस पोम को एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है द ल्यूनेटिक, जिसको लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी ने लिखा है। ही इज अ नेपाली पोएट, ही इज अ रिवोल्यूशनरी एंड ही इज फेमस फॉर हिज रिवोल्यूशनरी आइडियाज। ये पोम ऑटोबायोग्राफिकल सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करती है। उनको एक्चुअली में लोग पागल कह के बुलाते थे। दिस पोम इज अ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द पोम पागल विच वॉज रिटन इन 1956। जो नेपाली स्टेक होल्डर्स थे, पॉलिटिशियंस थे और जो वाइड स्प्रेड करप्शन था, उसके खिलाफ इनकी आवाज हमेशा से ही उठती आई। ये फ्रीडम फाइटर भी थे और रिवोल्यूशनरी थे। ही वॉज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। तो उसी की वजह से इनको हमेशा टारगेट भी किया जाता था, इनको पागल करार ही कर दिया था। अब उसको ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई मैं पागल हूं, बिकॉज आई कैन नॉट बिहेव द वे मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग। आई हैव माई आईज, आई हैव माई ईयर्स, आई कैन सी वेयर इनजस्टिस इज बीइंग डन। मुझे वो छल फरेब, वो जो करप्शन, वो बेईमानी, वो चोरी, वो सब दिखती है। और मुझे दिखती है कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मुझे दिखता है कि किस तरीके से लोगों को उन्हीं के सेंटिमेंट से चीट किया जा रहा है। मुझे दिखता है कि किस तरीके से लोगों के भोलेपन को एक्सप्लॉइट करके उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसी तरह के सेंटिमेंट्स को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेस किया है। इनको लिटरली पागल करार करके जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री जो रांची में है, वहां पे इनको वैसी भर्ती करा दिया था। ऐसे लोगों को हमेशा ही सरफिरा कहा गया है। जो लोग उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिनकी जो बात होती है बड़ी कड़वी होती है, जो सरकार को या उस एग्जिस्टिंग जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको कभी पसंद नहीं आती, जो कड़वा बोलने वाले लोगों को हमेशा से ही लोग बायकॉट करते चले आए हैं। ये एक ट्रेडिशन रही है। तो लास्ट में उनको जब एहसास हुआ कि भाई मुझे लोग पागल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं सच्ची बात कह रहा हूं, तो कोई बात नहीं, मैं पागल ही सही। आई अंडरस्टैंड और आई एक्सेप्ट दिस। जो नॉर्मल लोग हैं, अगर वो गुलामी में रहते हैं और गुलामी पसंद है उनको, तो ऐसे लोगों से मैं पागल ही ठीक। तो इस पोम में आपको उसी तरह के सेंटिमेंट्स दिखाई देंगे। किस तरीके से वो कह रहे हैं कि भी पागल जो लोग हैं ना, वो एक अलग ही दुनिया है उनकी। पागल की दुनिया में बाकी सारे लोग पागल हैं। शेक्सपियर ने भी इस तरह के लोगों को लेकर के एक लाइन कही है, द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट ऑफ इमेजिनेशन आर ऑल कॉम्पैक्ट। ये चाहे वो लवर हो, चाहे वो पोएट हो, चाहे वो ल्यूनेटिक हो, इन सब में एक कॉमन बात है कि ये हाईली इमेजिनेटिव लोग होते हैं। ये दुनिया को एक अलग चश्मे से देखते हैं, दुनिया को बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होकर के देखते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं लोग। तो उस क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट किया हुआ इन्होंने कि भाई मुझे पता है, आई नो दैट यू पीपल कॉल मी अ पागल, ल्यूनेटिक, आई डोंट माइंड। मुझे कोई क्या कह रहा है, क्यों फर्क पड़ना चाहिए। अगर मैं बात सही कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, तो कोई मुझे क्या कह रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए। वो लोग, सारे लोग मुझे सही मानेंगे, अच्छा मानेंगे, मेरी एप्रिसिएशन ही कहेंगे, ये जरूरी तो नहीं। मेरी बात से आप ताल्लुक रखो, ये जरूरी तो नहीं। मेरी बात सब लोगों को अच्छी लगे, ये बिल्कुल जरूरी तो नहीं। लेकिन मुझे जो बुरा लगता है मैं उसको कह देता हूँ। अब इसके चक्कर में आप मुझे पागल कहो, सो आई डोंट माइंड। तो इसी तरह के सेंटिमेंट्स को इस पोम में एक्सप्रेस किया हुआ है। अब देखते हैं टेक्स्ट। शायद उन लोगों को एड्रेस किया हुआ है जो लोग इनको पागल कहते हैं कि ओके, आई डोंट माइंड, आई नो दैट यू पीपल कॉल मी अ क्रेजी पर्सन, आई एम क्रेजी, आई एक्सेप्ट इट, आई एम जस्ट द वे आई एम। अब मैं हूं तो हूं, चाह रहे हो कि मैं एक्सेप्ट करूं तो मैंने मान लिया, आई एम मैड। आई सी साउंड्स, आई हियर साइज, आई टेस्ट स्मेल। एक फिगर ऑफ स्पीच होता है सिनेस्थीसिया, जब एक सेंस दूसरी सेंस के लिए यूज की जाती है। जैसे यहाँ पे सी, जो देखने की सेंस है, वो किसके लिए यूज की जा रही है, ईयर के लिए, सुनने के लिए। जो सुनने वाली है वो किसके लिए, देखने के लिए। जो टेस्ट वाली आपकी सेंस है वो किसके लिए, स्मेल के लिए। तो जब एक सेंस दूसरी सेंस के लिए यूज की जाए तो उसको कहते हैं सिनेस्थीसिया। तो मैं हूं डिफरेंट। आप आवाज को सुनते होगे, मैं आवाज को सूंघता हूं। आप किसी चीज को स्मेल करते होगे, मैं उसको टेस्ट कर लेता हूं। तो मैं हूं तो हूं, डिफरेंट हूं, क्योंकि मैं हर चीज में एक दूसरी वर्ल्ड को क्रिएट कर लेता हूं। आई एम नॉट द वे लाइक यू पीपल। अगर आप लोगों ने उस गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया है, सो मैं आप लोगों की तरह बनना भी नहीं चाहता। आई एम डिफरेंट, आई नो, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट दैट आई एम डिफरेंट। आई डोंट वांट टू बी द पीपल लाइक यू हु हैव एक्सेप्टेड देयर डेस्टिनी इन बीइंग अ स्लेव और अ साइकोफेंट। मैं दिखावा नहीं कर सकते, जो नहीं हूं मैं वो नहीं हूं, मैं दिखावा नहीं कर सकता। और उसके लिए आप मुझे पागल कहो, सरफिरा कहो, कुछ भी कहो, so I accept it. I touch not heaven but the things from the underworld. मुझे स्वर्ग वर्ग की कोई एम्बिशन नहीं है,
I don't want to go to the heaven. My way lies in the underworld. अब स्वर्ग यहाँ पे लिटरल स्वर्ग की तरह भी आप ले सकते हो, और यहाँ पे उन लोगों की बात भी कर सकते हो जो चापलूसी के जरिए स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, मतलब दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स ओनली बाय बिकमिंग साइकोफेंट्स, चापलूस बन करके। तो आई एम हैप्पी टू बी इन हेल बिकॉज आई कैन नॉट टेल अ लाई, आई कैन नॉट शो व्हाट आई एम नॉट। उसके लिए अगर मुझे हेल जैसी जिंदगी भी जीनी पड़े तो मैं खुश हूं उसमें। मेरे लिए जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती लोगों की नजरों में, मेरे लिए वो पूरी फिनोमिनल है। आई सी द थिंग्स, आई बिलीव द थिंग्स विच पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दे एग्जिस्ट, जो लोगों को चीजें दिखाई नहीं देती। अब क्योंकि मेरी एक अलग इमेजिनेशन है, वही जैसे पोएट्स जो चीजें दूसरों को दिखाई नहीं देती, पोएट्स उनको क्रिएट कर देते हैं, और उन चीजों में मुझे कोई विश्वास नहीं है जिन चीजों में दुनिया को कोई शक नहीं है। मतलब जो चीजें दुनिया के लिए हैं वो मेरे लिए नहीं है, जो दुनिया के लिए नहीं है वो मेरे लिए है। अब मैं हूं तो ऐसा ही हूं। आई सी द थिंग्स लाइक दिस, स्टोन्स आई सी एज फ्लावर्स। मेरी स्टोन्स भी क्या टेंडर हार्टेड है, उतनी कोमल है जितने की फ्लावर्स। आपको स्टोन्स पत्थर दिल लगते होंगे, लेकिन मुझे नहीं, मैं उनको अलग क्रिएटिव फोर्स के साथ देखता हूं। मेरे लिए वो क्रिएटिविटी है। मेरे लिए तो स्टोन्स कैसे हैं, जैसे कि फ्लावर्स विच आर लाइंग वाटर स्मोदर्ड बाय द वाटर्स एजेस। जैसे किनारे पे पत्थर पड़े हुए हैं और पानी चलता हुआ पानी उनको ठोकर मार के जा रहा है और वो अपने उस डेस्टिनी को एक्सेप्ट करके पड़े हुए हैं। मैं तो उन स्टोन्स को उन फ्लावर्स की तरह समझ रहा हूं, जिन जैसे फ्लावर्स हैं और हर कोई उनको तोड़ता हुआ ले जा रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। ऐसे मुझे भी लग रहा है कि जो स्टोन्स हैं उनको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वाटर स्मोदर्ड मतलब जैसे कि स्ट्रैंगुलेटेड, ऐसा लग रहा है कि वो पत्थर ना होकर के उनका भी गला घोटा जा रहा है। किसके थ्रू? उस वाटर एजेस। पानी का किनारा जब बह रहा है नदी, तो वो जो रास्ते में जो किनारे पे पत्थर पड़े हुए हैं उनको ठोकर मारता जा रहा है। मेरे लिए तो स्टोन्स भी उसी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में, जिस तरीके से फ्लावर्स इन द गार्डन, जैसे गार्डन में फ्लावर्स जिस कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में होते हैं, मेरे लिए स्टोन्स भी ऐसे हैं। रॉक्स ऑफ टेंडर फॉर्म्स इन द मूनलाइट व्हेन द heavenly sorceress smiles at me, putting out leaves, softening, glistening, throbbing, they rise up like mute maniacs. Rocks of tender forms, जैसे चट्टाने होती है, चट्टाने फौलादी, तो चट्टाने मेरे लिए कैसी हैं, जैसे कि वो टेंडर फॉर्म्स, वो टेंडर हैं। टेंडर कैसे हैं? टेंडर फॉर्म्स इन द मूनलाइट व्हेन द हेवनली सॉर्सरर। अब ये हेवनली सॉर्सरर्स जैसे कि मून समझ लीजिए। सॉर्सरस कौन होती है? विच, जो विजार्ड और विच, जो कि मैजिकल पावर्स इस लेडी के पास होती हैं, वो सॉर्सरस। व्हेन द मून स्माइल्स एट मी आई फील दैट द रॉक आर ऑफ टेंडर एग्जिस्टेंस। मेरे लिए उन रॉक्स का बहुत ज्यादा टेंडर एग्जिस्टेंस है। तुम्हें वो पत्थर नजर आते होंगे, तुम्हें वो चट्टाने फौलादी और पत्थर दिल नजर आते होंगे, मेरे लिए वो टेंडर है। पुटिंग आउट लीव्स, softening, glistening, throbbing, they rise up like mute maniacs। और उन चट्टानों में से भी मुझे वो टेंडर क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि उन चट्टानों में से they are the sources for many plants also। चट्टानें मेरे लिए ऐसे वो they are shining, they are softening themselves and then giving way to the plants to emerge। उन चट्टानों में से अगर प्लांट्स निकल आ रहे हैं तो वो कैसे? वो पत्थर दिल थोड़ी हुए, वो टेंडर हार्टेड है। They have deliberately given rise to the plant to grow। अपने आप को अपना रास्ता दे दिया उस प्लांट के लिए, तो वो तो बहुत ही ज्यादा टेंडर हार्टेड है मेरे लिए। They rise up like mute maniacs, मतलब उनको अच्छा लग रहा है उस मून लाइट में टॉर्चर होकर के, अपने आप को टेंडर फील करके, उन प्लांट्स को जगह दे करके। तो म्यूट मैनियक्स हैं वो। They cannot complain, they cannot see, they don't say anything, they don't complain anything। they are just like mute maniacs। लेकिन आदत से मजबूर है। आप उनको कुछ भी पत्थर कहते रहो, they don't mind। In the same way I don't mind अगर आप मुझे पागल कहते हो, कुछ भी कह। Like flowers, a kind of moon birds flowers, I talk to them the way they talk to me। और मेरे लिए क्या है? मैं पत्थरों से, फ्लावर से उसी तरीके से बात करता हूं जैसे ही लोग मुझसे बात करते हैं, लोग आपस में बात करते हैं। मतलब मैं वर्ड्सवर्थ बन जाता हूं, मैं अतली शरण गुप्त बन जाता हूं। मैं जब फ्लावर्स को देखता हूं तो उनसे बातें करता हूं, वो मुझसे बातें करते हैं। तो अब आप लोग क्या समझ पाओगे उन बातों को? ये तो हम दोनों की बात है। आई टॉक टू देम द वे दे टॉक टू मी। अ लैंग्वेज ऑफ फ्रेंड, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ लव। You cannot understand because you people believe in the language of hate. You politicians, you believe in the
language of hate. You divide the people, you destroy the sentiments of the people and thrive. I don't want that kind of thing in my life. इसलिए मुझे पागल कह देते हो. तो it's a language of love, friend, that cannot be written or printed or spoken. ये ऐसी लैंग्वेज है which cannot be expressed in any form. ना देखी जा सकती है, ना ही सुनी जा सकती है, ना ही लिखी जा सकती है, ना ही बोली जा सकती है. ये एक लैंग्वेज है, मन की मन से लैंग्वेज है. I understand the flowers understand me. I talk to the flowers talk to me. आप लोगों को तो टेम्परामेंट नहीं है उन बातों को समझने का. मटेरियलिस्टिक लोग हो आप, क्या समझोगे? So their language comes, ripples to the moonlit Ganges banks. Ripple by ripple, oh yes friend, I'm crazy. That's just the way I am. लहरों पे जो वो मून की रोशनी पड़ रही है, हर रिपल मतलब होता है वो जो लहरें जो है, हर लहर से वो जो रोशनी टकरा रही है तो वो कुछ कह रही है. वो हर लहर से रोशनी कुछ कह रही है, हर उस रोशनी की किरण से वो लहरें कुछ कह रही हैं. हर किरण हर लहर से और हर लहर हर किरण से आपस में बात कर. वो बात तुम थोड़ी समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उस बात में शामिल होता हूँ. आई अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. आपको ये बातें सुन करके लग रहा है कि पागल हो गया, तो आई अंडरस्टैंड. आई नो दैट आई एम a crazy person. You're clever, quick with words. Your exact equations are right forever and forever. You people, you the audience or the stakeholders whom I am addressing. So you are clever, you are rational. For you 2 and 2 make 4. लेकिन मेरे लिए 2 and 2 make 5. 2 and 2 make 3 also. And 2 and 2 can make nothing also. I take the world in a different way. But you people, you are, means one thing is what it is for you. You are clever, quick with words. मतलब quick with words मतलब whatever you feel like expressing according to the advantage, according to your advantage, you speak. You clever, you mix the words, you manipulate the words. फायदे के हिसाब से आप अपनी बात को घुमाते हो, चेहरा बदल लेते हो. वो कला है, मेरे अंदर नहीं है वो. मेरा चेहरा तो जैसा है वो ऐसा है. I cannot become a sycophant. I cannot manipulate my expressions, my words. I cannot mince my words. My words are the way they are. Your exact equations are right forever and forever. आपकी जो equations हैं वो universal हैं, वो हैं तो हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है. But in my arithmetic, take 1 from 1 and there is still 1 left. मेरी arithmetic, मेरी calculation अलग है. आपकी exact होगी 2 and 2 will make 4. मेरे लिए अलग है, मेरी दुनिया अलग है. मेरे लिए अगर एक में से एक गया तो फिर भी मेरे लिए एक बचा है. मैं दुनिया को दूसरे एंगल से देखता हूं. यू गेट अलॉन्ग विथ 5 सेंसेस, आई एम विथ 6th. आप दुनिया को जो नॉन 5 सेंसेस हैं, फिनोमिनल जो है, जो दिखती हैं, उनसे दुनिया को इवेल्युएट करते हो. मैं मन की आंखों से देखता हूं. मन की आंखों से मैं रिक्रिएट करता हूं दुनिया को. मैं उन 5 सेंसेस के भरोसे नहीं रहता. तो मैं तो आपके जैसा हो ही नहीं सकता. डिफरेंट हूं एंड आई एम प्राउड टू बी दिस डिफरेंट. यू हैव अ ब्रेन, आई हैव अ हार्ट. देयर लाइज द डिफरेंस. आप रैशनल हो, मैं इमोशनल हूं. आपकी और मेरी कहां बनेगी? आप दिमाग से इवेल्युएट करते हो चीजों को, जज करते हो. मैं फील करता हूं, समझता हूं. आई बिलीव इन क्रिएटिंग रिलेशनशिप. यू बिलीव इन जजिंग द पीपल. इफ यू जज द पीपल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देम. इफ यू फील फॉर द पीपल यू कैन अंडरस्टैंड एंड लव देम. आई डू दैट थिंग. और फिर भी अगर आप मुझे पागल कहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. A rose is just a rose to you. To me it's Helen and Padmini. आपके लिए रोज रोज ही होगा. मेरे लिए रोज के हजारों नाम है, हजारों रूप है. मेरे लिए वो सिंगल फ्लावर भी उसके अलग मैनिफेस्टेशंस हैं. इमेजिनेशन हैज अ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑल टुगेदर. तो इमेजिनेशन की तो कोई सीमा है ही नहीं. मेरे लिए वही रोज भी है, वही बेला भी है, वही पद्मिनी भी है, वही चंपा भी है. मैं एक टाइम में उसमें से 50 जो फ्रेग्रेंस है जो फील करता हूं. एक टाइम में मैं उसके डिफरेंट शेप्स अज्यूम करता हूं और एंजॉय करता हूं. यू आर फोर्सफुल प्रोज, आई लिक्विड वर्ड्स. आप तो प्रोज हो, मैं वर्ड्स. आप फ्लैट प्रोज, रैशनल. आई एम वर्ड्स, पोएटिक. माई अप्रोच इज पोएटिक. योर अप्रोच इज रैशनल. यू यूज ब्रेन, आई यूज हार्ट. जहां पे आप बिल्कुल कठोर हो वहां पे मैं तो बिल्कुल मेल्ट हो जाता हूं. जो सेंटिमेंट्स तुम्हारे अंदर दम तोड़ देते हैं मेरे अंदर फले फूलते हैं. वो इमोशंस फले फूलते हैं. तो मैं डिफरेंट हूं. आई एक्सेप्ट एंड आई एम हैप्पी टू बी डिफरेंट.
So when you freeze, I melt. You freeze the emotions, I melt the emotion. When you're clear, I get muddled. आप हो सकता है क्लियर रहो, मैं ऑब्सक्योर हूं। ऑब्सक्योरिटी में आप बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हो, क्योंकि वो कन्फाइन नहीं रहते आप। यू आर नॉट कन्फाइंड इन वन फ्रेम। व्हेन यू आर क्लियर, सो यू आर कन्फाइंड। आई डोंट वांट टू रिमेन कन्फाइंड। अगर मैं मडल्ड हूं तो मैं मडल्ड, आई एम हैप्पी टू बी मडल्ड। मडल्ड मतलब कंफ्यूज्ड या एम्बिग्यूअस। अगर लोगों को मैं समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, हर किसी की समझ में आऊं मैं जरूरी तो नहीं। आई एम हैप्पी विद माई कंफ्यूज्ड स्टेट। अब क्लियर, इनकी नजरों में क्लैरिटी क्या है कि कन्फाइनिंग इन वन पर्टिकुलर शेप। और मडल्ड मतलब क्या है कि हैविंग अ स्कोप, हैविंग अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिरियड्स ऑफ शेप्स। ये अब जैसे मॉडर्न आर्ट आप देखोगे तो मॉडर्न आर्ट में आप 50 एंगल से देखोगे तो 50 अलग अलग चीजें नजर आएंगी। ये हुई इमेजिनेटिव अप्रोच है। और एक ये शेप है तो ये शेप क्लियर है तो भैया क्लियर है, ये क्लैरिटी है। लेकिन एम्बिग्यूटी इज फुल ऑफ इमेजिनेटिव कोर्स। एंड देन इट वर्क्स द अदर वे अराउंड। इट वर्क्स मतलब क्या है, माई स्टेट ऑफ बीइंग मडल्ड वर्क्स फॉर मी इन अ डिफरेंट वे। व्हेन आई एम मडल्ड आई एम मोर क्रिएटिव, व्हेन आई एम मडल्ड आई एम मोर इमेजिनेटिव। मेरे लिए तो फायदा करती है वो। आई एम हैप्पी टू बी इन दैट स्टेट। योर वर्ल्ड इज सॉलिड, माइंड वेपर। वेपरी एग्जिस्टेंस है मेरा। आपका सॉलिड है मतलब जो है वो है, आपके लिए जो चीजें हैं वो हैं। मेरे लिए वो फ्यूम्स में है भी और नहीं भी, क्योंकि मैं रिक्रिएट करता हूं। योर्स कोर्स, माइंड सेटल। कोर्स मतलब बिल्कुल, अब जो रियल होता ना, रियलिटी जो होती है वो बड़ी भद्दी होती है। मेरे लिए वो सटल है। सटल मतलब वो कॉन्स्पिक्यूअस है। अब जितने एंगल से देखोगे उतनी तरह की नजर आएगी वो। मेरी दुनिया वैसी है। यू थिंक अ स्टोन रियलिटी, हार्श क्रुएलिटी इज रियल फॉर यू। आई ट्राई टू कैच अ ड्रीम, द वे यू ग्रेस्प द राउंडेड ट्रूथ ऑफ कोल्ड एंड स्वीट कॉइन। अब यू थिंक अ स्टोन रियलिटी मतलब जो चीज तुम्हारे लिए है सॉलिड है वो सॉलिड है। यू बिलीव इन रियलिटी, आई बिलीव इन आइडियलिज्म। हार्श क्रुएलिटी इज रियल फॉर यू। जो हार्शनेस है दुनिया की वो आपके लिए रियल है। हार्श रियलिटी जो है, वो चुभने वाली जो रियलिटी है, वो आपके लिए एग्जिस्टेंस है। मेरे लिए एम्बिग्यूटी, मेरे लिए क्या, आई ट्राई टू कैच अ ड्रीम। ड्रीम लाइक सिचुएशन इज फुल ऑफ मैनी मैनिफेस्टेशंस। वो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस का भंडार है मेरे लिए। वो ड्रीमी स्टेट में बिलीव करता हूं मैं, क्योंकि वहां पे देर इज एन अमेलगमेशन ऑफ न्यूमरस ऑफ इमेजेस which I can make a new one out of. So the way you grasp the rounded truth of cold sweet coin, जिस तरीके से आप जो वो कॉइन होता है जो उसको छूते हैं आपकी रियलिटी है, वो आपके लिए रियलिटी है। मेरे लिए वो इट इज फुल ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट इमेजेस। मैं उसको एक डिफरेंट तरीके से देखता हूं। आई हैव द शार्पनेस ऑफ द थ्रोन। अब क्योंकि मेरी आवाज यहां से थोड़ा सा आगे, जब थर्ड पार्ट के बाद से आपको लगेगा कि ये डायरेक्ट हो चुके हैं, अपनी बात में डायरेक्ट हो चुके हैं। अभी जो यहाँ पे पागलपन का एक गाइज थी, उस गाइज के थ्रू इन्होंने डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया है वहां के स्टेक होल्डर्स के ऊपर। तो आई हैव ए शार्पनेस ऑफ द थॉर्न। मेरी बातें कड़वी हैं, चुभता हूं मैं, कांटे की तरह चुभता हूं। अगर मुझे कांटा कहो तो मैं आई एम ग्लैड। यू आर गोल्ड एंड डायमंड्स। आप सॉलिड हो, लोगों को आप दिखाते हो कि यू आर दिस बेनिफिशियल, यू आर दैट बेनिफिशियल, यू आर गोल्ड एंड डायमंड्स। यू कैन बी गोल्ड एंड डायमंड्स। आई एम गार्बेज, आई एम हैप्पी टू बी गार्बेज। आई एम थॉर्न, सो आई एम हैप्पी टू बी थॉर्न। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आई कैन नॉट लीड माई लाइफ ओनली अकॉर्डिंग टू द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल। अगर मैं अपनी लाइफ को लोगों के ओपिनियंस के हिसाब से चलाने लगा तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि लाइफ क्या होती है। लोगों की सोचने लग गया तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। मैं खुद भूल जाऊंगा कि लाइफ को कैसे चलाना है। मैं अपने तरह से चलाऊंगा, उसमें आप मुझे पागल कहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू थिंक द हिल्स आर म्यूट, आई कॉल देम इलोक्वेंट। आपको लगता होगा कि ये पर्वत पहाड़ झाड़ झंकार ये सब कुछ नहीं कहते, मेरे लिए इलोक्वेंट है। इलोक्वेंट कौन होता है? वन हु एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इन अ फ्लुएंट वे। वाक्पटु, जो अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करता है। जो चीज आपके लिए म्यूट है मेरे लिए वो इलोक्वेंट है।
मैं उनसे बात करता हूं। यू फील दैट द रॉक्स आर म्यूट लिसनर्स? नो, दे अंडरस्टैंड मी, आई टॉक टू देम, दे लिसन टू मी, दे टॉक टू मी, आई लिसन टू देम। जब तक आप ये समझते रहोगे कि वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, वन वे कम्युनिकेशन, तो वन वे कम्युनिकेशन में तो आप जब ये समझाने की कोशिश करते हो कि आपको समझे, आपको तभी समझेगा जब आप दूसरों को समझोगे। मैं समझता हूं उन पत्थरों को, इसलिए वो भी मुझे समझते हैं, तो मेरे लिए इलोक्वेंट हैं। ओ यस फ्रेंड, आई एम फ्री इन माई इनएब्रिएशन। इनएब्रिएशन मतलब इंटॉक्सिकेशन। आई एम फ्री इन माई इनएब्रिएशन। मैं तो उस इनएब्रिएशन की स्टेट जो होती है, वो नशे की स्टेट जो होती है, उसमें फील फ्री करता हूं। जो आपके लिए वो एक नशे की हालत है, मेरे लिए वो एक फ्रीडम की दुनिया है। आई फील फ्री। सो मैं तो आपसे हो ही नहीं पाऊंगा। दैट्स जस्ट द वे, दैट इज जस्ट द वे आई एम। सो आई एम द वे आई एम। इफ आई ट्राई टू बी द अदर, आई विल लूज माई सेल्फ। मेरा तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, दूसरा बन नहीं सकता मैं, दूसरा ही है, मैं ही। इन द कोल्ड ऑफ मंथ ऑफ विंटर आई सेट वार्मिंग टू द फर्स्ट व्हाइट हीट ऑफ द स्टार। व्हाइट हीट ऑफ द स्टार मतलब सन। इन द कोल्ड मंथ ऑफ द विंटर। अब व्हाइट हीट तो आप यहाँ पे मून को भी कह सकते, व्हाइट हीट मून। सो इन द कोल्ड मंथ ऑफ विंटर आई सेट वार्मिंग टू द फर्स्ट व्हाइट हीट ऑफ द स्टार। सन से कम्युनिकेट करने का जरिया है। मैं तो बैठ के आई bask in the sun, and I love to bask in the sun. When you feel freezing in the cold, when you dislike cold, I feel tender towards you. The world call me drifty. अब drifty मतलब जैसे होता है ना सरफिरा, wandering, waggering. If the world calls me drifty whose senses are vagrant, जो कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है, जिसका कि सर फिरा हुआ है, तो कोई बात नहीं। मैड कहो मुझे, आप कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। When they saw me staring blankly for 7 days after I came back from the burning Ghats. Ghats मतलब ये बनारस। He went to बनारस also, वाराणसी। The Ghats of वाराणसी, जो बनारस के घाट। तो जब मैं बनारस घाट से लौट करके आया तो लोग, और मैं I kept on staring at the things because I understood the meaning of life. बनारस के घाट पर जो मैंने देखा चिताओं को जलते हुए, और वहां पे लाइफ का मीनिंग समझ में आया मुझे। तो वो जो ग्रेविटी जिसको मैंने फोस्टर किया, उस ग्रेविटी के साथ जब मैं नेपाल पहुंचा, और जब मैं लोगों के सामने थोड़ा सा ब्लैंक दिखा, तो लोगों ने मुझे पागल समझ के कहां भेज दिया? रांची भेज दिया। रांची किसके लिए जाना जाता है? वो अंग्रेजों के टाइम से ही वहां पर जो एक अजाइलम था, फेमस अजाइलम, अब वो उसको नाम क्या रख दिया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री। तो वहां पे भेज दिया ट्रीटमेंट के लिए, पागल बना करके, मुझे जानबूझ के पागल साबित करना चाह रहे हैं। When they saw me staring blankly for 7 days, when I came back from the burning Ghats वही समझ लीजिए कि जो वो जलती चिताओं वाले घाट बनारस के, तो उन्होंने मुझे पागल समझ लिया। They said I was spook मतलब गोस्ट। उनको लगा कि ये बनारस से घूम के आया है, ये खुद भूत बन गया है। तो कोई बात नहीं, आप मुझे भूत कहो, प्रेत कहो, पागल कहो, सेंसफुल कहो, कुछ भी कहो, आई नो व्हाट आई एम एंड आई एम हैप्पी व्हाट आई एम। सो व्हेन आई सॉ द फर्स्ट मार्क्स ऑफ स्नोज ऑफ टाइम इन अ ब्यूटीफुल वुमन्स हेयर, आई वेप्ट फॉर 3 days। ये अब मेटाफोर बड़ी खूबसूरती से बताया हुआ है कि द मार्क्स ऑफ स्नोज ऑफ टाइम, द मार्क्स ऑफ स्नोज ऑफ टाइम मतलब क्या है कि ग्रे हेयर, जो ग्रे हेयर होता है ना, व्हाइट हेयर। When I saw the woman is aging, means simply क्या है कि जब मैंने उस लेडी को बूढ़े होते हुए देखा हो। बुढ़ापे का मार्क कहां से पता चला? कि when her hair turned white, जब मैंने देखा तो I felt very bad and I wept because this is the reality of life. The beauty will fade away. That hurt me and I wept. अब इसको लोग सोच करके कह रहे हैं कि ये पागल हो गया है, कौन बूढ़ा नहीं होता, किसके बाल सफेद नहीं होते, लेकिन मैं रियली आई डिड नॉट लाइक द वुमन टू turn old. When Buddha touched my soul, they said I was raving. When I was completely influenced by the teachings of महात्मा बुद्ध, तो लोगों ने क्या कह दिया कि ये बहकी बातें कर रहा है। रेविंग मतलब बहकी बातें करना, वैग्रेंट हो चुका है, पागल हो चुका है। When he understood the real meaning of life,
पीपल कॉल्ड मी इनसेन, किनारा करने लग गए मुझसे वो। मैं लाइफ को जितना ज्यादा गहराई से समझता जा रहा था, लोग उतने ही ज्यादा मुझसे दूर हटना शुरू कर दिया उन लोगों ने। कोई बात नहीं। They called me a lunatic because I danced when I heard the first spring cuckoo. वो लोग मुझे पागल कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो मैंने पहली बार कुकू की आवाज सुनी, कोयल की आवाज सुनी, तो मैं खुशी से झूमने लगा। इस तरीके से तो वर्ड्सवर्थ पागल है, इस तरह से तो जॉन केट्स भी पागल है, मैथिली शरण गुप्त जी भी पागल है, पी.वी. शैले भी पागल है, रॉबर्ट ब्रिजेस भी पागल है। One that quiet moonlight, breathless, I leapt into my feet, filled with the pain of destruction. अब एक रात ऐसा हुआ कि अचानक से ही मैं उठ के खड़ा हो गया और I felt that the world is going to be destroyed, the way the things are going on. कोई बात नहीं। On that occasion the fools put me into the rocks, into the stocks. और उस दिन क्या हुआ कि ये फूल्स ही हैं। अब उसके लिए दूसरे लोग पागल हैं कि इन बेवकूफों ने क्या किया, स्टॉक्स पहले होती थी ना प्रिजनर्स को बांधने के लिए, जो प्लैंक्स टाइप का, उस प्लैंक्स में यहां पर भी और यहां पर भी छेद, इसमें हाथ डाल करके उनको हैंडकफ कर दिया जाता था और उनको सर में भी डाल दिया जाता था या पैरों में, ताकि वो बाहर से निकले ना। One day I sang with the storm, the wise men sent me off to Ranchi. एक बार तूफान के साथ में गाना गाना शुरू कर दिया मैंने, तो इन लोगों ने क्या किया, मुझे रांची भेज दिया, वही सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री। मतलब उन्होंने पागल करार कर दिया। They declared me a madman and then they sent me to Ranchi because I happened to dance with the storm. अब I understood the storm. I liked the storm. I also wanted to express myself the way storm was expressing. जिस तरीके से storm का impact था, उसी तरह से मैं भी चाह रहा था। लेकिन इन लोगों ने क्या कह दिया कि पागल है और मुझे भेज दे रांची। Realizing that same day I myself would die, I stressed out on my bed. I stressed myself out on my bed. जब ये एहसास हुआ कि मतलब the world is going to be destroyed, all the people have to die, I'll also have to die, so I stressed myself. मैंने pretend किया कि मर गया मैं, कोई बात नहीं। मर गया यानी कि लाइफलेस होने का मैंने जैसे प्रिटेंड करना होता है। एक दोस्त आया, a friend came along and pinched me hard and said, "Hey madman, your flesh isn't dead yet." एक दोस्त आया, उनने चोटी काट ली और कह रहा है तू मरा थोड़ी है अभी। अब मतलब मरने भी नहीं दे रहे, जिंदा है तो जिंदा पागल खाने में भेज देते हैं, मरने की एक्टिंग करो तो चोटी काट लेते हैं। क्या लोग हैं यार, ये पागल तो ये है, मुझे चैन से रहने नहीं दे रहे। मैं डांस करता हूं तो ये पागल कह के भगा देते हैं मुझे। मैं एंजॉय करता हूं कुकू के गाने पे तो ये कुकू को भगा देते हैं, मुझे भगा देते हैं। सो फॉर इयर्स दिस थिंग्स वेंट ऑन, और ये चलता रहा। दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ, दिस वेंट ऑन, चलता रहा, कोई बात नहीं। ये डाल में पात ये डाल ऐसे चलता रहा। फॉर इयर्स द थिंग्स वेंट ऑन। आई एम क्रेजी फ्रेंड, दैट्स जस्ट द वे आई एम। अब क्रेजी कहो, आप कुछ भी कहो, मैं हूं तो हूं, क्या कर सकता हूं। आई कॉल द नवाब्स वाइन ब्लड। यहां पर थोड़ा अब डायरेक्ट होने वाले हैं। डायरेक्ट मतलब क्या है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं नेपाल के, जो गवर्नमेंट है नेपाल के, और जो चापलूसी वाले लोग हैं जो इनको पागल कहते हैं, उनको डायरेक्ट अब ये अटैक करने की बात। द नवाब यहां से समझ लीजिए एरिस्टोक्रेट। नवाब्स वाइन ब्लड ऑफ पीपल, पुअर पीपल। जो एरिस्टोक्रेट्स के जो ऐशो आराम है, मैं समझता हूं कि दे आर एट द कॉस्ट ऑफ द ब्लड ऑफ द पुअर पीपल। आई कॉल देयर वाइन द ब्लड ऑफ द पीपल। दे आर नॉट ड्रिंकिंग वाइन, दे आर सकिंग द ब्लड ऑफ द पुअर पीपल। उनको एक्सप्लॉइट करके ही तो ये लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। अब यही बात मैं कह दूं तो मैं बेकार हूं, मैं पागल हूं। अ पेंटेड होर, अ कॉर्प्स। पेंटेड मतलब क्या है कि वन हु हैज मेकअप की हुई, ऑर्नामेंटेड। होर, अ कॉर्प्स। इन माय ओपिनियन अ प्रोस्टिट्यूट इज जस्ट लाइक अ डेड बॉडी एंड द पर्सन इज गोइंग टू एंजॉय द डेड बॉडी। मेरे लिए तो ऐसे ही है। एंड द किंग ऑफ पॉपर मतलब जैसे राजा रंक, तो मेरे लिए तो किंग जो है ना वो और ज्यादा गरीब है, पुअर है। किंग की हाई एम्बिशन है, उसकी एम्बिशन कभी खत्म ही नहीं होती, तो उसे ऐसा लगता कुछ है ही नहीं, गरीब के पास भी कुछ नहीं। मैं तो किंग को भी पुअर कहता हूं बिकॉज ऑफ द हाई एम्बिशन। किंग की हाई एम्बिशन की वजह से वो गरीब है। अमीर क्योंकि उसकी एम्बिशन ही खत्म नहीं हो रही, तो वो भी गरीब है। गरीब तो गरीब है ही। आई अटैक्ड अलेक्जेंडर यहां पे मतलब समझ लीजिए कॉन्करर्स। जितने भी दुनिया के कॉन्करर्स हैं, I don't consider them worth inspiring the people.
मेरे लिए सिर्फ वो कॉन्करर्स नहीं है। I insult them, I despise them, I hate those people, I hate the conquerors and denounce the so-called great souls. Conquerors great क्यों नहीं है? क्योंकि ultimately क्या हासिल किया? They achieved many things, but like Alexander, they went empty-handed. क्या इतना मैसेकर, इतना खून खराबा, इतना लूटपाट और एक्सप्लॉयटेशन, इस करने का मतलब क्या था? When you have to go empty-handed, so why was this much ruckus? Why there was so much hue and cry? When you have to leave everything. So मैं तो उनको भी डिस्पाइज करता हूँ। I don't feel inspired by the conquerors of the world. मेरे लिए वो conquerors इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज नहीं है। I denounce, I insult them, I abuse them, criticize them, the so-called great souls. इस तरह के जो so-called great souls है ना, मेरे लिए वो कुछ नहीं है। जो एस्पिरेशन से मोटिवेटेड होकर के और एक्सप्लॉइट किया और लूटपाट मचाई और मैसेकर किया, लोगों को घायल किया, मारा, तो किस तरह की महानता है? द लोली आई हैव रेज्ड ऑन द ब्रिज ऑफ प्रेज टू द सेवेंथ हेवन। लोली मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, मैं उनकी तो तारीफ सातों आसमान तक पुल बांध के, जैसे तारीफों के पुल बांध करके। आई कीप ऑल दीज पुअर पीपल, लोली पीपल इन हाई प्रेज। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। ये जो सो कॉल्ड ग्रेट पीपल है, मेरे लिए कुछ नहीं है। I don't consider them worth anything. Your learned पंडित is my greatest fool. और आपके जो so called wise men हैं, पंडित से यहाँ पर मतलब wise men, जो दुनिया को ज्ञान देते फिरते हैं ना, मेरे लिए बेवकूफ हैं। वो ज्ञान देकर के भी लोग चोरी चकारी कर रहे हैं, ज्ञान देकर के भी लोग वही बेईमानी के रास्ते पे लगे हैं, तो what is the fun is this? मेरे लिए बेकार है। Your heaven my hell. आपके लिए जो लग्जरी मेरे लिए नर्क है, आपका स्वर्ग मेरे लिए नर्क है। क्योंकि वो स्वर्ग किसकी कॉस्ट पर है? बेईमानी, चोरी चकारे, झूठ फरेब, इसकी कॉस्ट पर है। मैं ऐसे स्वर्ग को नहीं मानता, मैं जाना ही नहीं चाहता ऐसे स्वर्ग। If the heaven is achieved at the cost of the lives of millions of people and the exploitation of the poor people, so I don't consider this heaven a worth penny. मेरे लिए कुछ नहीं, नथिंग। ये गोल्ड माई आयरन। अब भले ही आपने कमाया होगा बहुत सोना, बहुत लग्जरियस लाइफ आपने जी होगी, बहुत सारा पैसा कमाया होगा, मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। रस्टिंग कंडीशन, आयरन। ये पाइटी माई सिन। आप पाइटी जो स्टेट ऑफ पायसनेस, सैक्रेडनेस जिसको आप कहते हो, मेरे लिए पाप है। क्योंकि चोरी करके और फिर लोगों के सामने अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझना, दिखाना, ये तो पाप है मेरे लिए। बेईमानी करके और लोगों के सामने ऐसा दिखाना है कि आप बहुत पुण्य आत्मा हो, तो चोर है आप, मेरे लिए तो पाप है। When you see yourself as brilliant, I find you and you are dolt. Dolt मतलब बिल्कुल idiot। जब आप अपने आप को प्रिटेंड करते हो कि you are wise people, you are brilliant. No, you are not brilliant. You are fool, idiot. You remain in assumptions. किस खुशफहमी में रह रहे हो कि बड़े आप तीरंदाज हो, बहुत चोर हो तुम लोग, झूठे हो, फरेबी हो, मक्कार हो। योर आइज फ्रेंड माई डिक्लाइन। आपकी नजरों में जो प्रोग्रेस है, मेरी नजरों में वो एक डिक्लाइन है। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत ऊंचे जा रहे हो, मुझे पता है कि आप धंसते चले जा रहे हो, उस पाप के तले धंसते चले जा रहे हो। आप उस मेटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस को समझ रहे होगे कि यू आर टचिंग द हेवन, बट यू आर डिगिंग द अर्थ in order to reach the underworld, hell. आप तो पाताल के लिए रास्ता खोद रहे हो, which you don't understand, which you don't realize. That's the way our values are mixed up, friend. इस तरीके से देखिए आप रहोगे, मैं रहूंगा। आपके मेरी वैल्यूज जो है ना वो मिक्स्ड है, इसलिए है। Your whole world is a hair to me. Hair मतलब क्या? Negligible, insignificant. पूरी दुनिया, whatever you have achieved so far is insignificant for me. I don't consider it worth a penny. मेरे लिए कुछ नहीं है, nothing. तुम्हारे लिए पूरा साम्राज्य, जिसको तुम पूरी दुनिया, पूरा साम्राज्य कहते हो, मेरे लिए बिल्कुल घास के तिनके बराबर भी नहीं। Fie upon that world which you have achieved through deceitful manners, deceitful ways. चोरी चकारी से कमाया हुआ जो धन और बनाई हुई जो एम्पायर है, वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। I don't consider anything. Oh yes, friend, I am moonstruck. Moonstruck का मतलब क्या होता है? Unable to act normally. I know that I am unable to understand
in a normal way. I am unable to think in a normal way. I am completely moonstruck. मैं पूरी तरीके से अनेबल हूं चीजों को समझने के लिए. अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूं उसको. I accept it because that is just the way I am. क्योंकि मैं हूं ही ऐसा. I cannot change myself. I cannot become what I am not. I cannot pretend what I am not. I see the blind man as the people's guide. मेरे लिए तो वो जो ब्लाइंड मैन है वही लोगों का गाइड है, मार्गदर्शक. क्योंकि he creates the world. He sees the world in his own way. क्योंकि वो उस चोरी को नहीं देख पा रहा है और अच्छा है कि वो नहीं देख पा रहा है. उस फरेब को नहीं देख पा रहा है और अच्छा है वो नहीं देख पा रहा है. उस झूठ को नहीं देख पा रहा है और अच्छा है कि वो नहीं देख पा रहा है. क्योंकि उसकी जो सोच है, उसकी जो नजर है वो बिल्कुल प्योर है. और प्योर जो सोच है वही असली मार्गदर्शक है. तो ये एंटीथेसिस पूरी पोएम में जो एंटीथेसिस है ये अलग की बात है इसकी. द एस्थेटिक इन हिज केव आर डिजर्टेड. एस्थेटिक जैसे मतलब धर्मात्मा जो कि तपस्या करने वाला है. तो मुझे लगता है कि तपस्या करने वालों का बिलीफ, ट्रस्ट खत्म हो चुका है. दे हैव लेफ्ट द केव. इस दुनिया में मतलब उनका विश्वास खत्म हो चुका है. द पेनेंस विल कम ऑफ नथिंग. जो ये तपस्या है, जो इस सिद्धि की हासिल करेंगे वो उस सिद्धि का इन चोरों के लिए यूज तो मिसयूज कर देंगे. कुछ हासिल हो भी गया तो इन लोगों के लिए इनको देके जाएंगे, ये तो मिसयूज कर देंगे. अगर कुछ अच्छा अचीव कर लिया इनके लिए तो उसको तो मिसयूज करेंगे. तो दो जो एस्थेटिक पीपल, वो जो सेंट लाइक पीपल, वो तो छोड़ चुके हैं. डिजर्टेड मतलब लेफ्ट. दे हैव लेफ्ट. उनका तो विश्वास ही खत्म हो गया. They don't have any trust in the people. Those who act in a theater of lies, I see as dark buffoons. Those who act in a theater of lies. मतलब ये दुनिया इनके लिए कैसी है? ये दुनिया क्या है कि it's a theater but theater of lies. शेक्सपियर के लिए दुनिया क्या थी? एक थिएटर है. Man comes and plays his role. But those men are liars in his world. यहां पे वो लोग जो शेक्सपियर के यहाँ कैरेक्टर्स थे, यहाँ पे वो चोर झूठे हैं. उनको वो क्या कहते हैं कि I see them dark buffoons, idiots. I see them idiots. मेरे लिए वो बिल्कुल चोर हैं, idiots हैं. They are not wise at all. Those who fail I find successful. और जो फेल हो चुके हैं तो उन्हें मैं ज्यादा सक्सेसफुल मानता हूं. क्योंकि क्या गेन कर चुके हैं वो उन ऐसे रास्तों को ढूंढ चुके हैं, ऐसे रास्तों को पता चल चुका है कि काम नहीं करते हो. एंड प्रोग्रेस ओनली बैकस्लाइडिंग. बैकस्लाइडिंग मतलब समथिंग दैट लैप्सेस इनटू बैड. चेंजेस और एडवांसेस, समथिंग एडवांसेस इनटू बैड. प्रोग्रेस तो मेरे लिए डिक्लाइन है. जो प्रोग्रेस है मैं क्या समझता हूं उसको कि इट इज लीडिंग यू टू डिक्लाइनिंग एज. आई एम स्क्वेंट आइड और जस्ट क्रेजी. स्क्वेंट आई से समझ लीजिए स्पाइटफुल, एंग्री, ग्रीवियस. बहुत ज्यादा मैं स्पाइटफुल हूं, प्रेजुडिस्ड हूं. इस तरह के लोगों के खिलाफ मैं प्रेजुडिस्ड हूं, पूर्वग्रहित हूं. एंड आई डोंट माइंड बीइंग स्पाइटफुल. सो इफ यू फील मी स्लाइटली ऑफ ट्रैक, क्रेजी, so I don't mind. Why I am spiteful? Because look at the withered tongues of the shameless leaders. यहां से थोड़ा डायरेक्ट हो चुके हैं, सीवियर हो चुके हैं कि भाई now you look at the leaders and their shameless tongue, withered tongue of shameless lies, shameless leaders. मतलब they don't consider, they don't reflect what they are going to speak. क्या वो बोल रहे हैं उनको एहसास तक नहीं कि कितने झूठे वादे दावे वो कर रहे हैं. I'm angry about this. I'm angry at this thing. I'm angry at the shamelessness of the leaders. The dance of the horse at breaking the backbone of the people's rights. They are just like horse. Horse से उनको compare किया हुआ है. Just like a prostitute runs for money. Just like prostitute who sells her body for money. So are these politicians, these leaders who have also sold their souls for money. जैसे prostitution अपनी body बेच दी, इन्होंने अपनी आत्मा बेच दी पैसों की खातिर, कुछ फायदे की खातिर, लोगों के सेंटिमेंट्स को यूज करके. इस बात पर मैं गुस्सा हूं और मुझे पागल कहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. At the breaking of backbone of the people's rights. मतलब people they have exploited the rights of the people. They have broken their bones. उन लोगों को इतना एक्सप्लॉइट कर लिया है कि लोग अब खड़े रहने लायक नहीं बचे हैं. The poor people have been confounded completely because they have been exploited so much by these spiteful people.
When the sparrow-headed newsprint spreads its black lies in the web of falsehood to challenge the reason, the hero in myself, my cheeks turned red, friend. अब ये सिनेरियो देख करके मुझे बहुत गुस्सा आता है फ्रेंड। क्या देख करके कि when the sparrow-headed newsprint, sparrow-headed is false, something that is false. Sparrow-headed क्या होती है? False. When the false newsprint spreads its black lies, जब वो मल्टीमीडिया या डिफरेंट मीडिया के थ्रू जब वो झूठ फैलाया जाता है इन द वेब ऑफ फॉल्सहुड, ऐसा लग रहा है पूरा ताना बाना है, झूठ का पूरा एक सिस्टम है, उसमें उस झूठ को परोसा जा रहा है। क्या करने के लिए? टू चैलेंज रीजन, वो जो रैशनैलिटी है, वो सच्चाई है, उसको चैलेंज करने के लिए, मतलब सच को हराने के लिए झूठ, हजार तरह के झूठ को फैलाया जा रहा है। और जब मैं उसको फैलते हुए देखता हूं, सो द हीरो इन मी, इन माई सेल्फ, माई चीक्स टर्न रेड, मेरे अंदर का जो वो हीरो है, हीरो से मतलब क्या है कि वो सच्चाई को मानने वाला, वो और मेरे जो गाल हैं, वो मतलब मेरा चेहरा जो है गुस्से से लाल हो जाता है। आई फील वेरी एंग्री, I cannot see before my eyes that the falsehood is being used to dominate, to denounce the truth. मैं ये देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कैसे सच्चाई को झूठ से हराया जा रहा है। और देयर इज ए बिग कॉन्स्पिरेसी, उस कॉन्स्पिरेसी के तहत माई चीक्स टर्न रेड, फ्रेंड, रेड इज मोल्टन कोल, इस तरीके से मतलब इतने जैसे ये पिघला हुआ कोयला, उस तरीके से उतना गुस्सा, मतलब ये एक सिमिली है कि ही बिकम्स वेरी अग्रेसिव, वेरी एंग्री व्हेन ही सीज दैट बिफोर हिज आईज truth is being defeated by the falsehood. When simple people drink the dark poison with their ears thinking it nectar. जब मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जब सीधे साधे लोग, इनोसेंट लोगों के सामने वो जो झूठ परोसा जा रहा होता है उसको वो सच मान करके विश्वास करते हैं। जैसे कि आज समझ लीजिए कि व्हाट्सएप के थ्रू जितना भी झूठ परोसा जाता है और लोग बिना किसी अपने रैशनैलिटी को यूज किए, बिना अपने डिस्क्रिशन को यूज किए उसको सच मान करके एक्ट करना शुरू कर देते हैं, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ये सिंपल पीपल, अब यहां पे सिंपल पीपल को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इट इज नॉट देयर ओनली फॉल्ट, फॉल्ट किनका है? जो उस चीज को भेज रहे हैं, उनका फॉल्ट है, जो उनके सामने परोस के जा रहे हैं। दिस सिंपल द नाइव पीपल, they are innocent people, they don't understand, they don't have this much discretion or discretionary power to distinguish between falsehood and truth. इनके सामने कुछ आ रहा है तो they invariably accept it, thinking it to be nectar, they drink the poison of falsehood. ये सोच करके, देख करके, and right before my eyes, friend, मेरे बिल्कुल सामने, how come can I tolerate, मैं अपनी आवाज कैसे बंद कर सकता हूं, अपनी आंखें कैसे बंद कर सकता हूं? उसके बाद में जो रिफ्लेक्शन है, मेरी जो बात होगी वो कड़वी तो होगी। अब उस बात को लोग पसंद नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं? Then every hair of my body stands up stiff as the Gorgon's serpent. अब गॉर्गन कौन है? मेडुसा और मेडुसा की दो और सिस्टर्स, उन तीनों को इंडिविजुअली क्या कहते थे? गॉर्गन ही कहते थे। और उनकी क्वालिटी क्या थी कि उनके हेयर जो थे वो सरपेंट, सांप थे उनके, स्नेक्स। और उनकी क्वालिटी कैसी थी कि किसी भी चीज को देख लें तो वो पत्थर बन जाए, फ्रीज हो जाए, उस तरह की क्वालिटी थी। तो जब मैं इस चीज को अपनी आंखों के होते हुए सामने देखता हूं तो मेरी बॉडी का एक एक रोम खड़ा हो जाता है। एवरी हेयर ऑन माई बॉडी स्टैंड्स स्टिफ इस तरीके से जैसे कि वो उस गॉर्गन के सर पर वो स्नेक्स, व्हेन शी बिकम्स एंग्री एंड लुक्स एट द पर्सन फ्रीजेस, सर्पेंट्स हेयर, एवरी हेयर ऑन मी मैडेंट। अब जैसे जैसे कि वो जब उस मेड्यूसा को बहुत गुस्सा आता था, उसके जो स्नेक्स थे जो हेयर के फॉर्म में, उनको गुस्सा आ जाता था और उस नजरों से वो किसी को अगर देखें तो बंदा फ्रीज। तो मैं भी ऐसे लग रहा है कि काश मेरे अंदर भी पावर आ जाए और जब मैं ये झूठ देखूं अपने सामने फैलते हुए तो जिसको देखूं, उन चोरों को, वो सब फ्रीज हो जाए। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं मेरे अंदर ये क्वालिटी आ जाए। और द बिग फिश द लिटिल, when I see the tiger daring to eat the deer, friend, or the big fish the little, जब मैं देखता हूं कि कैसे छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जा रही है, कैसे देखता हूं कि वो टाइगर डियर को हंट करके चला जा रहा है। यहां पे मेटाफोरिकली समझ लीजिए कि कैसे बड़ा आदमी छोटे आदमी को डिस्ट्रॉय करके चला जा रहा है। बड़ा आदमी फल फूल रहा है किसकी कॉस्ट पर? छोटे आदमी के एक्सप्लॉयटेशन की। जब मैं ये देखता हूं अपनी आंखों के सामने तो होता हुआ,
तो फिर कैसे गुस्सा ना आए मुझे। Then into my rotten bones there comes the terrible strength of the soul of Dadichi and tries to speak friend। तो तब मुझे अभी तो ऐसा लगता है कि आई एम रोटन पर्सन, आई डोंट हैव एनी पावर, लेकिन उन हड्डियों में भी, वो जो बिल्कुल जंग लगी हड्डियों में भी मुझे ऐसा नजर आता है कि मेरे अंदर वो दधीची की हड्डियों वाली ताकत आ जाए। जो दधीची जिनकी की हड्डियों को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था अपने आप को, ताकि उनकी जो कंकाल है उसका वज्र बनाया जाए, जो वज्र बनाया जाए और फिर राक्षसों का वध किया जाए। तो उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। तो उनकी हड्डियों में कितनी जान थी उसको रेफर यहाँ पे किया गया है। तो जब मैं ये होते हुए देखता हूं कि कैसे बड़ा आदमी छोटे आदमी को डिस्ट्रॉय करता चला जा रहा है अपने फायदे के लिए, तो काश मेरी हड्डियों में भी वो ताकत आ जाए, या फिर मैं फील करता हूं कि वो ताकत आ चुकी है। और फिर मैं ये सोचता हूं कि एक बार मैं उस वज्र बनकर के मेरी हड्डियां उन सबको डिस्ट्रॉय कर दे। So into my rotten bones there comes the terrible strength of the soul of Dadichi and tries to speak like the stormy day crashing into the down from the heaven with the lightning. My bones try to speak, my whole body tries to speak, just like the stormy day crashing down from heaven with the lightning. जैसे वो पूरे दिन दहाड़े जो वो तूफान गड़गड़ाहट के साथ जो आता है और सबको डरा देता है, सहमला देता है, उसी तरीके से मैं अपनी बात को कहना चाहता हूं कि when I speak all the people they become shattered, all these people जो चोर लोग हैं they freeze when I speak, when I thunder, वो उस गड़गड़ाहट से, मेरी आवाज की गड़गड़ाहट से ये लोग बिलों में घुस जाएं, अपने रास्ते बदल दें। When a man regards a man as not a man, friends, और जब मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होती है कि when a man is not regarding other man a man, human being, इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, जब ये मैं देखता हूं, so then my teeth grind together, तो मेरे दांत किटकिटाने लगते हैं, मतलब गुस्से में किटकिटाने लगते हैं कि मैं क्या करूं। I cannot tolerate that. Grind together and all 32 top and bottom jaws like the teeth of Bhimsen. तब मेरे दांत उस भीम की तरह किटकिटाने लगते हैं जैसे भीम को गुस्सा आया था। भीम जिसमें कि 100 हाथियों का बल था, वो विध्वंस करना चाहता हूं जैसे भीम ने किया था। वो फील होता है जब एक आदमी को इंसान न समझा जाए दूसरा आदमी से। एंड देन रेड विद रेज माई आईबॉल्स रूल राउंड एंड राउंड विद वन स्वीप लाइक द लैशिंग फ्लेम टॉकिंग टेकिंग इन दिस ह्यूमन वर्ल्ड। और फिर मेरा मन में ये आता है कि एक ही झटके में ये पूरा जो ह्यूमन वर्ल्ड है, ह्यूमन वर्ल्ड तो है लेकिन नाम का ह्यूमन वर्ल्ड है, असलियत में क्या है, इनह्यूमन है, इनह्यूमैनिटी है। चाहता क्या था, ह्यूमैनिटी है, क्या इनह्यूमैनिटी। तो जो इनह्यूमन, जो अमानुषों की जो दुनिया है, इस दुनिया को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दूं। देयर इज एंगर, देयर इज अ रेज इन माय आईज, रेज माय आईबॉल्स रूल राउंड एंड राउंड। मेरी आंखें बिल्कुल जो गुस्से से लाल तल घूमती हैं और ये कोशिश करती हैं कि उन आंखों से वो आग बहे, उस आग के उस ज्वाला में सारे लोग, उस आग के लावे में, उस गुस्से के लावे में सारे जो इनह्यूमन की दुनिया है वो खत्म हो जाए। विद लैशिंग फ्लेम, लैशिंग फ्लेम होती है ना, जैसे लावा जब निकलता अपने साथ में जो भी सामने आता है सबको लपेटता हुआ निकल जाता है, सबको खाक बनाता हुआ निकल जाता है, वैसा मैं सोचता हूं। माई ऑर्गन्स लीप आउट ऑफ द फ्रेम्स ऑफ रोर, और मैं ऐसा लगता है कि मेरे जो पूरा शरीर है, शरीर के अंग बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और उस इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होकर के उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है, ऐसा फील हो रहा है। अपरोर, और एक दहाड़ मारने के लिए तैयार है। माई ब्रीदिंग बिकम्स ए स्टॉर्म, ऐसा लगता है मेरी सांस ना होकर के एक तूफान है, उस तूफान में सबको बहा करके ले जाएगी, ये मुझे फील होता है। माई फेस डिस्टॉर्टेड, अब जो डिस्टॉर्शन फेस पे तभी होता है जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा इमोशनली सरचार्ज्ड हो, किसी भी तरह के इमोशन में, चाहे यहाँ पे गुस्से का ही क्यों ना हो, तो आपके चेहरे के जेस्चर्स जो हैं वो बिल्कुल लाल ताल हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और आप माई ब्रेन ऑन फायर, दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि डिस्ट्रक्शन, विद अ फायर लाइक दोज दैट बर्न बीनीथ द सी, उस फायर की तरह जो पाताल में, जो पाताल लोक की फायर है, जो बर्निंग एवरलास्टिंग फायर ऑफ हेल, उस एवरलास्टिंग फायर ऑफ हेल की तरह मेरे अंदर की जो ज्वाला धधकती है उससे मैं सबको जला देना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूं एक ही पल में, इन सारे चोरी चकारी और जितना भी झूठ फरेब की दुनिया है इस सबको नस्ता नाबूद कर। लाइक द फायर दैट डिवोर्स द फॉरेस्ट, उस आग की तरह जो एक जंगल में लगी हुई आग, जो एक तरह से लगती है पूरे जंगल को खत्म कर देती है, उसको पूरी निगल जाती है,
उस तरह की आग, उस ज्वाला जो मेरे अंदर है, उससे मैं सबको निकलना चाहता हूँ। फ्रेंजीड फ्रेंड्स, अब भले ही ये सनक है मेरी, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट इट एज माई फ्रेंजी, एज वन हु वुड स्वैलो द वाइल्ड वर्ल्ड रॉ। ऐसा लगता है जैसे कि मेरा पूरा टेम्परामेंट ऐसा होता है कि जैसे उस राक्षस की तरह हो जाए जो एक ही झटके में सारी दुनिया को निगल ले, कच्चा निगल ले, कच्चा चबा जाए, ऐसा। ओ यस माय फ्रेंड, दैट ब्यूटीफुल चकोरा आई एम। मैं उसी तरह से, मैं एक तरह का चकोरा, चकोर जो मिथोलॉजिकल एक बर्ड है चकोर, ऐसा फील होता है कि वो जो मून की किरणें हैं, मूनलाइट, मूनलाइट से ही उसको फीडिंग मिलती है और फिर जितनी भी दुनिया की अगलीनेस है उसको वो खत्म कर देता है। उसकी और मून की रिलेशनशिप भी कैसी है? लव, अफेक्शन की है। तो जिस तरीके से वो चकोर खूबसूरत होकर के मूनलाइट से इंस्पायर्ड होकर के दुनिया की सारी अगलीनेस उसको खत्म कर देता, मैं भी चाह रहा हूं कि उस चकोर बनकर के दुनिया की सारी जो अगलीनेस है उसको खत्म कर। अगलीनेस क्या है? वही चोरी चकारी, झूठ फरेब और एक्सप्लॉयटेशन और गरीब लोगों का डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयर ऑफ द अगली। मैं उसी तरह से चकोर बन जाऊं जैसे वो पूरी दुनिया की अगलीनेस को खत्म कर देता है चकोर, वो बर्ड। बोथ टेंडर एंड क्रूअल। अब टेंडर भी है, क्रूअल भी है। टेंडर क्यों है? टेंडर किसके लिए? जो अनसंग लोगों के लिए, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए टेंडर। क्रूअल किसके लिए? जो प्रीडेटर है, जो कातिल है, उनके लिए। उसी तरीके से द बर्ड दैट स्टील्स द हेवंस फायर, हेवंस मतलब यहां पे मून्स। चकोर को क्या समझा जाता है कि इट फीड्स ऑन द मूनलाइट एंड इंस्पायर्ड बाय दैट मूनलाइट इट एनगल्फ्स द अगलीनेस ऑफ द वर्ल्ड। उस तरीके से ऐसे मैं चाह रहा हूं, मैं अपने आप को भी ऐसी फील करता हूं। मेरे अंदर की जो सच्चाई है वो ताकत देती है मुझे, उस ताकत से मैं पूरी दुनिया की अगलीनेस को खत्म करना चाहता हूं। चाइल्ड ऑफ द टेम्पेस्ट, आई फील माई सेल्फ अ चाइल्ड ऑफ द टेम्पेस्ट। मेरा अंदर क्या है? तूफान है। उस तूफान से मैं सबको समेट देना चाहता हूँ, उस तूफान से सबको लील देना चाहता हूं, मैं पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूं। दुनिया कौन सी? ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ इनह्यूमन, इन लोगों की दुनिया। स्प्यू द इनसेन वॉल्केनो, स्प्यू मतलब एक्सप्रेस द वॉल्केनो इन मी, जो पागल जो लावा है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो है लावे की, उस लावे से सबको मैं लील देना चाहता हूं, सबको मैं खत्म कर देना चाहता हूं। टेरर इनकारनेट, मेरे अंदर का गुस्सा जो है ऐसा समझ लीजिए जैसे कि टेरर इनकारनेट, इनकारनेट मतलब प्रतिमूर्ति, गुस्से की प्रतिमूर्ति। आई एम द इनकारनेट ऑफ टेरर माई सेल्फ। मेरे अंदर इतना गुस्सा है, इतना क्रोध है कि इस पूरी दुनिया की जितनी चोरी चकारी, झूठ फरेब, इस सबको एक ही झटके में खत्म कर दूं। सारी injustice of this world should be destroyed in one sweep. Oh my friend, my brain is whirling. Oh मैं क्या करूं? My brain is swirling, घूम रहा है भाई, झनझना रहा है, मेरा सर घूम रहा है। मतलब I'm too emotional to control myself. I'm too aggressive, angry, thinking about the injustice of this world, that my head is whirling. That's just the way I am. और अगर इन सारी चीज को सोच करके मेरा सर घूम रहा है, पागलपन से बिल्कुल घूम रहा है, और लोग मुझे पागल कह रहे हैं, तो मैं हूं, आई एम जस्ट द वे आई एम, आई कैन नॉट हेल्प इट, आई कैन नॉट चेंज इट, आई डोंट वांट टू चेंज इट, मुझे चेंज भी नहीं करना, मैं हूं तो हूं, आई एक्सेप्ट इट। तो इस तरह के सेंटिमेंट्स इस पोएम में इन्होंने ये एक्सप्रेस किए हैं। लास्ट के पोएम में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो फियर्सनेस है इनके अंदर का, जो गुस्सा है, विच ही कुड नॉट एक्सप्रेस थ्रू हिज एक्शंस, ही एक्सप्रेस्ड इट थ्रू हिज वर्ड्स। और शायद इसी तरह की बातों को लेकर के लोग उनको पागल कहते हैं, एंड ही इज ओके विद दैट, ही डज नॉट माइंड। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। Hopefully you could understand the contents of this poem, and like and share this video among other people also, and do subscribe to the channel if you have not subscribed so far. Thank you so much.